तो ज़ियाओन करने वाला है मास्टर यालो के लिए बॉडी रिफाइन, लेकिन उसको करनी पड़ती है काफी ज्यादा जल्दी। जो फाइट होती है हाफ सेंड मास्टर यालो वर्सेस हॉलो सोल, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ज़ियाओन बॉडी को रिफाइन करता कैसे है, असल में वो क्या क्या उसमें इस्तेमाल करता है जिससे कि मास्टर यालो एक हाफ सेंट लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो बंदा दिखाया गया है और इसकी ये जो टेक्निक है वो काम किस तरीके से करती है, और ये जो बंदा अपीयर हुआ है ये ज़ियाओन को कहता क्या है, जिससे कि ज़ियाओन जो रहता है लगभग इस फॉल स्टार पैविलियन को खत्म ही कर देता है। करते हैं वीडियो को शुरू। जो ज़ियाओन रहता है उसके माइंड में एक एक्सप्लोजन होता है एनर्जी का, जिस टाइम पर वो उस टियान क्लास की डाउ टेक्निक को खोल के देखता है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक मिस्टीरियस एम्प्टी रियल में। वो देखता है एक फिगर को जो कि बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से बहुत ज्यादा इमेंस और अनसीन पावर निकल रही थी। ये जो फिगर था वो अपने आप को रिवील करता है कि ये एक मेमोरी फ्रैगमेंट है, एक पावरफुल डाउ शैंग का, जो कि सेंट जा हुआ। और ये जो स्पेस है वो एक मेमोरी स्पेस है इस इनहेरिटेड डाउ टेक्निक के अंदर। जो सेंट जा हुआ के मेमोरी फ्रैगमेंट्स रहते हैं वो डिमोन्स्ट्रेट करना शुरू करते हैं और समझाना शुरू करते हैं असल में ज़ियाओन को कि ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है, जो कि एक टियान क्लास की लो लेवल की टेक्निक है, इसको वो इस्तेमाल कैसे कर सकता है, और इसके बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो टेक्निक है ये फ्यूजन है करीब 100 डाउट टेक्निक्स का, जो कि फोकस करती हैं क्रिएशन और इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर के ऊपर। ये जो मेमोरी फ्रैगमेंट है वो एम्फेसाइज करते हैं कि सिर्फ कुछ जो लोग रहते हैं जो कि इस गोल्डन स्प्रेड सलाइवा को रिफाइन कर लेते हैं, वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पाएंगे इस पाम टेक्निक को, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी बैकलैश नहीं होगा। जहाँ उनको समझ में आ जाती है कि उसको जो इंटेंस पेन हुआ था इस टाइम पे उसने इस टेक्निक को लिया था और उसके हाथ के ऊपर गोल्डन लिक्विड जो आ रहा था वो क्यों हुआ था। ये जो मेमोरी फ्रेगमेंट थे फिर डिस्प्ले करते हैं क्रूशियल मेरिडियन रूट को, जिसकी जरूरत थी टेक्निक के लिए, जो कि शो कर रहा था कि ये जो डार्क गोल्डन एनर्जी है जो कि उसकी वीन्स में से फ्लो कर रही है ये कैसे कर पा रही है। उसके बाद जो ज़ियाओन है वो इसको मेमोराइज कर लेता है इस रूट को। उसके बाद वो जो रूट रहता है वो यहाँ से चला जाता है, जो फिगर है उसके बाद वो डिमोन्स्ट्रेट करता है, उसको दिखाता है कि ये पाम टेक्निक असल में इस्तेमाल कैसे होती है। वो एक ब्लैक लाइट सर्किल को बनाता है जो कि सराउंडिंग स्पेस को शटर कर देती है। ये जो पावर रहती है उस टेक्निक की, उसको देख कर ही ज़ियाओन रहता है उसके होश उड़ जाते हैं। वैनिश होने से पहले वो जो मेमोरी फ्रेगमेंट है वो रिवील करता है अपने नेम को, जो कि है सेंट जा हुआ। ज़ियाओन उसके सामने बाउ करता है रिस्पेक्ट में, जिस टाइम पे वो ब्लैक लाइट सर्किल उसके आसपास आ जाता है और उसके बाद वो मेमोरी खत्म हो जाती है। अब वो अपने रूम में वापस आता है और ज़ियाओन अपनी आंखों को खोलता है। उसको देखने के लिए मिलता है कि उसका जो राइट हैंड है उसमें एक डार्क गोल्डन लाइट चमक रही है। उसके बाद वो डिस्कवर करता है कि काफी सारी जो हिडन नसें हैं उसके हाथ में वो खुल चुकी हैं, जिससे एक यूनिक एनर्जी साइकिल बन रही है। ज़ियाओन को फिर समझ में आती है कि ये जो न्यूली ओपन वीन्स हैं ये क्रिटिकल है बहुत ज्यादा इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की इमेंस एनर्जी को चैनल करने के लिए। उसके बिना जो एनर्जी है उससे उसका जो हाथ रहता है पूरा एक्सप्लोड हो सकता है। वो एक्नॉलेज करता है जीनियस को सेंट जा हुआ के कि उन्होंने किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स टेक्निक को बनाया था। अब उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और जो ज़ियाओन है वो डिसाइड करता है कि उस पाम टेक्निक को इस्तेमाल करेगा। वो शुरू करता है सर्कुलेट करना डॉक्यू को, जिस तरीके से उसने उस मेरिडियन रूट को मेमोराइज किया था उस तरीके से। और इनिशियली तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस कॉम्प्लिकेटेड पाम को अनलीश करने में, इसलिए वो काफी सारी मिस्टेक्स को करता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो जल्दी से सीख जाता है और मास्टर कर लेता है सर्कुलेशन को। अब कंप्लीट होने के बाद सर्कुलेशन को उसकी जो हाथ रहता है वो ट्रैम्बल होना शुरू हो जाता है और उसकी जो डॉक्यू रहती है रैपिडली फ्लो हो जाती है उसके राइट हैंड में। जो डार्क गोल्डन लाइट रहती है फिर इंटेंसिफाई हो जाती है और एक ब्लैक ग्लो जो रहता है वो फॉर्म हो जाता है सेंटर में, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग सक्शन फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा था। ज़ियाओन को रियलाइज होती है कि ये जो इमेंस डार्क क्यू कंजम्पशन है टियान क्लास की डाउ टेक्निक का वो कितना ज्यादा है। इस डिस्ट्रक्टिव पावर को इस टेक्निक को सेंस करने के बाद ज़ियाओन रोक देता है एनर्जी फ्लो को, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता था इस फॉलोइंग स्टार पैविलियन में। वो मैनेज कर लेता है इस ब्लैक ग्लो को डिसिपेट करने में और उसकी जो एनर्जी रहती है फिर दोबारा से वापस आ जाती है उसकी बॉडी के अंदर। ज़ियाओन रिफ्लेक्ट करता है पावर को ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के और उसकी किस्मत के बारे में भी वो सोचता है कि ये जो टेक्निक है कैसे उसके हाथ में आ गई। वो सोचता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने एनिमीज के अगेंस्ट में, खास तौर पर जो जाइजिंग है उसके अगेंस्ट में उसको कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जो टेक्निक है वो उसका अल्टीमेट वेपन बन चुका था, कभी भी अगर किसी भी एनिमी से वो टकराएगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है इंटीरियर स्टोन टावर का फॉरेस्टर पैविलियन के, जहाँ पर कि ज़ियाओन अब प्रिपेयर कर रहा था मास्टर यालाओ के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए। वो केयरफुली 4 स्टार के दो स्केलेटन को जो कि फैंग्स ने उसको दिया था उसको वो रख देता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वही जो यालाओ की स्पिरिट होती है वो उसके ऊपर मंडराने में लगी हुई थी। ज़ियाओन इंस्ट्रक्ट करता है फैंग जुनजे को
कि एंश्योर करना कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी होने वाली है। ज़ियाओन फिर शुरू करता है बॉडी रिफाइनमेंट की प्रोसेस को इजेंस ब्लड का इस्तेमाल करके हेवन डीमन फिनिक्स के, जो कि एक जेड बॉटल में था। वो पोर करता है ब्लड को ग्रेश व्हाइट स्केलेटन के ऊपर, जो एकदम से रिएक्ट करता है एक हिजिंग साउंड के साथ में, और उसका कलर जो रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बदल जाता है ग्रीन रेड कलर में। उसके बाद ज़ियाओन एनवेलप कर लेता है उस स्केलेटन को अपनी पर्पल ब्राउन हेवनली फ्लेम में, और जो एनर्जी रहती है उसको ग्रिल कर देता है काफी अंदर की तरफ बोन्स के। ये जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी और कम से कम 1 दिन तक चलती है। अब इस रिफाइनमेंट के दौरान जो ज़ियाओन का प्रिसाइज फ्लेम कंट्रोल था, उससे याओ लाओ बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब जिस टाइम पर एनर्जी उस ब्लड में से एब्सॉर्ब हो जाती है स्केलेटन के अंदर, जो ज़ियाओन है वो डिसाइड करता है कि उस बॉडी को वो और भी एनहेंस करेगा। वो निकालता है डाओ शेंग का राइट आर्म को, जो कि उसने एंशिएंट रिमेन्स से ऑब्टेन किया था, और उसको अटैच कर देता है स्केलेटन के साथ में, और उसका जो ओरिजिनल आर्म रहता है वो उसको हटा देता है। याओ लाओ सरप्राइज हो जाते हैं इस चीज को देखकर। उनको पता थी ये बात, ये एक डाओ शेंग के लिम्ब को लगाने से कितने ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद ज़ियाओन इस्तेमाल करता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को, जिसकी मदद से वो फ्यूज करता है डाओ शेंग के आर्म को उस स्केलेटन के साथ में। अब काफी टाइम की रिफाइनमेंट के बाद जो स्केलेटन रहता है वो ग्रीन रेड कलर का हो गया था, और जो जेड व्हाइट डाओ शेंग आर्म रहती है वो परफेक्टली उसमें लग चुकी थी। उसके बाद ज़ियाओन अनाउंस कर देता है कि जो बॉडी है वो रेडी है मास्टर याओ लाओ की स्पिरिट के लिए। उसके बाद याओ लाओ जो है वो कंज्यूम करते हैं बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, और उनकी जो स्पिरिट रहती है वो मर्ज हो जाती है स्केलेटन के साथ में। जो स्केलेटन है वो ट्रैम्बल होता है और एक ग्लो उसके अंदर से निकले आता है उसकी आंखों में से। ये जो मिस्टीरियस एनर्जी रहती है वो उसके अंदर से एमिनेट हो रही थी, जिससे कि जो फ्लैश रहते हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं बोन्स के ऊपर। उसके बाद जो ज़ियाओन है वो इंटेंसिफाई कर देता है फ्लेम को, और जो भी न्यूली फॉर्म फ्लैश होता है उसको जला देता है, जिसकी वजह से एक रैपिड जनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये जो साइकिल रहती है बर्निंग और ग्रोथ की वो कंटिन्यू रहती है कम से कम 10 घंटे के लिए, और उसके बाद फाइनली जाकर एक कंप्लीट स्क्रीन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये जो स्केलेटन रहता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ह्यूमन फॉर्म में, और जो फाइनल स्टेप था याओ लाओ के लिए वो यही था कि अब उनको इस बॉडी के साथ फुली मर्ज्ड होना है। इससे पता चल रहा था कि जो पोटेंशियल रिवाइवल था याओ जुनजे का, जो कि पावरफुल फिगर थे जो कि कॉन्टिनेंट को कभी डोमिनेट करते थे, वो अब वापस आ सकते हैं। और साथ ही में वेस्टर्न रीजन में सैंडल प्लेन्स के एक डार्क और एंशिएंट हॉल के अंदर एक चिलिंग एनर्जी रहती है जो कि हवा में फैली हुई थी। ब्लैक फॉग जो रहता है वो गैदर होने में लगा हुआ था, और काफी सारे जो ब्लैक फिगर्स रहते हैं जो कि नील करे हुए थे, जिस टाइम पर एक ब्लू फिगर आता है वो दिखाए जाते हैं। ये जो फिगर था वो था 9 तियानजुन, जो कि मिशन के बारे में सोच रहा था। जितने भी ब्लैक फिगर्स रहते हैं वो एक साथ होकर रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, और वो स्टेट करते हैं कि हम लोग को फॉरेस्ट पैवेलियन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, और तो जो ज़ियाओन और जो याओ चेन है उनको भी कैप्चर करना है। जो 9 तियानजुन रहते हैं वो अप्रूव कर देते हैं, वो वहां से गायब हो जाते हैं, और जितने भी ब्लैक फिगर्स रहते हैं वो मिशन पर निकल जाते हैं। अब उन ब्लैक क्लैड फिगर्स के बीच में जो ओल्गो ज़ाइजिंग रहता है वो उनका लीडर था। उसकी जो आइस रहती है वो फेरोसिटी से भरी हुई थी। इस टाइम पर नॉर्दर्न स्काई की तरफ देखता है जहाँ पर कि फॉरेस्ट पैवेलियन लोकेटेड था। वो कसम खाता है कि वो किसी भी हाल में ज़ियाओन को कैप्चर करके रहेगा, और जितनी भी चीजें ज़ियाओन ने उसके साथ करी हैं वो उन सब का बदला लेगा। वहीं जो ज़ियाओन रहता है फॉरेस्ट पैवेलियन में याओ लाओ की तरफ देख रहा था, जिनकी जो आंखें रहती वो टाइटली शर्ट थी, और जो बॉडी रहती वो एनवलप थी फ्लेम्स में, क्योंकि एंश्योर कर रही थी बॉडी रिफाइनमेंट प्रोसेस को कि वो स्मूथली हो जाए। ये जो प्रोसेस रहती है वो फिजिकली बहुत ज्यादा भारी भरकम थी ज़ियाओन के लिए, लेकिन वो अपने आप को जैसे करके बना के रखता है अपनी मेडिसिनल पिल्स की हेल्प से। वो साइलेंटली विश करता है कि जो याओ लाओ काश वो सक्सेसफुल हो जाए अपनी न्यू बॉडी के साथ मर्ज होने में, और अपनी डाक्यू को रिकवर करने के बाद मेडिटेशन के थ्रू जो ज़ियाओन रहता है वो ऑब्जर्व करता है कि जो याओ लाओ है वो अभी तक नहीं जागे हैं। वो सोचता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मटेरियल्स थे वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के थे, जो कि इस्तेमाल हो रहे उनकी बॉडी को बनाने के लिए, जिसमें कि और ज्यादा टाइम चाहिए होगा कंप्लीट मर्जर होने के लिए। उसके बाद ज़ियाओन सोचता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में। वो सोचता है कि मैं अभी हूँ पीक पर 1 स्टार 2 जोन के, क्योंकि मैंने इतनी सारी बैटल्स जो करी थी, और उसको रियलाइज होता है कि अगर उसको हॉलो सोल का सामना करना है तो उसको और भी ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा। इसलिए ज़ियाओन सोचता है कि फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, और वो था एक और हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना। वो रिकॉल करता है प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम को, जो कि रैंक 3rd पर थी, और 3 एंशिएंट मैप फ्रेगमेंट्स को निकालता है जो कि हिंट कर रहे थे उसकी लोकेशन की तरफ। अभी वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले, जो मैप रहता है अभी भी पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि 4th फ्रेगमेंट था ही नहीं यहाँ पर जिससे कि फ्लेम की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सके। इसलिए वो रिजाइन कर लेता है और वेट करता है एक अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे कि वो फाइनल मैप को भी ढूंढ लेगा। उसके बाद अपनी अटेंशन को टर्न कर देता है डाओ शेंग बोन फ्रेगमेंट्स की तरफ,
जो कि उसको मिले थे एंशिएंट रिमेन्स में। जियाओन डिसाइड करता है कि उसको इस बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद वो इस्तेमाल करता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को, जिससे कि वो उन बोन्स को और भी ज्यादा कैल्साइन कर सके, जो कि एक काफी डिफिकल्ट प्रोसेस थी क्योंकि वो बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड थी। अब 2 दिन तक ऐसा करने के बाद जो बोन्स रहती हैं वो एशेस में बदल जाती हैं, जो कि रिवील करती है 3 थंब साइज के जेल लाइक पार्टिकल्स शाओशेंग बोन मैरो के। जो जियाओन रहता है उसने 2 पार्टिकल्स को जेड बॉटल में स्टोर कर लिया था और तीसरे वाले को कंज्यूम कर लेता है। जो मैरो रहता है फिर इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाता है और उसमें से निकलती है प्योर एनर्जी, जो कि उसकी बॉडी को फ्लड कर रही थी। उसका जो वो इमीडिएटली एंटर कर जाता है मेडिटेशन में इस एनर्जी को रिफाइन करने के लिए। 3 दिन बाद जियाओन फिर से उठता है और इस बार वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था खुद को। जो बोन मैरो रहता है उसने उसको पहुंचा दिया था 2 स्टार डोजन पर, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी, इसको कि वो मेडिसिनल पिल्स को खाकर अचीव नहीं कर सकता था। उसके बाद जियाओन ऑब्जर्व करता है याओ लाओ की कंटिन्यूड स्टिलनेस को, वो तो हिल भी नहीं रहते क्योंकि वो कंक्लूड करता है कि उनकी जो न्यू बॉडी की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, इसलिए जो कंप्लीट मर्जर है उसमें टाइम लग रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि वो टावर को लीव कर देगा और मास्टर याओ को इंटरप्ट नहीं करेगा। अब जैसे ही वो एग्जिट करने वाला होता है, जो स्टोन टावर रहता है एकदम से ट्रैम्बल हो जाता है। एक कोड और जो मर्डरस वॉइस रहती है पूरे आसमान में गूंजना शुरू हो जाती है, जो कि डिमांड कर रही थी कि जियाओन और याओचन जल्दी से सरेंडर कर दें, नहीं तो फॉरेन स्टार पैवेलियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जियाओन के एक्सप्रेशंस हार्डन हो जाते हैं। जिस टाइम पे वो रिकॉग्नाइज करता है इस थ्रेट को, वो रियलाइज करता है कि जो हॉलो सोलो फाइनली आ चुका है और जो लड़ाई रहती है वो तो होना अब तय है। वो देखता है मास्टर याओ की तरफ, जो कि अभी भी मर्ज होने में लगी हुई थी न्यू बॉडी के साथ में, और उसको पता थी ये बात कि उसको फेस टू फेस इस थ्रेट का सामना करना पड़ेगा अकेले अभी के लिए। तो यस, ये थी वो प्रोसेस जिससे कि जियाओन करता है मास्टर याओ की बॉडी को रिफाइन। मिलते हैं आप सभी से अगले आने वाले पार्ट में, उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। बाबा लव यू, टेक केयर।